हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की SSC परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं कृपया करके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लेक्सर का क्या मतलब होता है। आप लोगों को बताना है कि मल्टीप्लेक्सर का क्या मतलब होता है। यहाँ पर आप लोगों को बता दें, मल्टीप्लेक्सर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि यहाँ पर इसका कार्य होता है एक तरीके का, यहाँ पर लगा रहता है मक्स, ठीक है, MUX, ठीक है। यहाँ से इसमें कई सारे इनपुट होते हैं, इस प्रकार से कई सारे इनपुट आएंगे और इसका मतलब होता है ये इस कई सारे इनपुट्स को एक इनपुट में बदल देता है। आप लोग समझ गए होंगे, कई सारे इनपुट इसमें होते हैं, लेकिन मक्स क्या करता है, उन इनपुट को एक आउटपुट देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेनी टू वन, ठीक है, मेनी टू वन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कई सारे इसमें इनपुट होंगे लेकिन बाहर एक निकलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेन देन के तुरंत बाद एक फाइल को ठीक किया जाता है, यह किसका एग्जाम्पल है। आप लोगों को बताना है कि लेन देन के तुरंत बाद एक फाइल को ठीक किया जाता है, यह किसका एग्जाम्पल है। ऑनलाइन अपडेटिंग, ऑफलाइन अपडेटिंग, बैचिंग या फिर नन ऑफ दीज। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका ऑनलाइन अपडेटिंग का एक एग्जाम्पल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः एक सेक्टर में कितने बाइट होते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि एक सेक्टर में कितने बाइट होते हैं। हार्ड डिस्क की बात हो रही है, तो हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, और यहां पर इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया रखा होता है। इस प्रकार से कुछ सेक्टर होते हैं। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि इस एक सेक्टर में कितने बाइट होते हैं। आप लोगों को बताना है कि जो यहां पर एक सेक्टर बनता है इसके अंदर कितने टोटल बाइट होते हैं। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 512 बाइट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो, आप लोगों को बताना है कि लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अलाउ इलेक्ट्रॉन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, वर्क्स ऑन बाइनरी अलजेब्रा, अल्टरनेट्स बिटवीन 0 एंड 1 वैल्यू, मेक लॉजिक डिसीजन। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉजिक गेट क्या करता है, मेक लॉजिक डिसीजन। लॉजिक गेट जो है लॉजिक डिसीजन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉडेम किस प्रकार का डिवाइस है। सप्लाई डीसी पावर, डीसी टू एसी कन्वर्जन, एसी टू डीसी कन्वर्जन या फिर मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम आपका जो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन प्रकार का डिवाइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉनिटर की रिफ्रेश दर किसमें मापी जाती है। जो आपका मॉनिटर होते हैं वहां पर जो रिफ्रेश होती है उसकी दर किस में मापी जाती है, मीटर प्रति सेकेंड में, हर्ट में, वोल्ट्स में या फिर नन ऑफ दीज। यहां पर जो मॉनिटर की रिफ्रेश की दर है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर कीबोर्ड में अल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट, इंसर्ट की किस नाम से जानी जाती हैं। स्टैंडर्ड की के नाम से जानी जाती हैं, फंक्शन की के, नेविगेशन या फिर स्पेशल पर्पज की। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारी की स्पेशल पर्पज कीज के नाम से जानी जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ड 2007 में फाइल एक्सटेंशन क्या है। पूछा जा रहा है कि वर्ड 2007 में फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है। ऑप्शन ए है .odt, .dot, .exe, .docs, .txt। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। .docx वर्ड 2007 में फाइल एक्सटेंशन नेम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच इनपुट मेथड द डाटा इज ऑलरेडी इन मशीन रीडेबल फॉर्म। मतलब किस इनपुट मेथड में डाटा पहले से ये मशीन पठनीय रूप में होता है। डायरेक्ट इनपुट मेथड में, इनडायरेक्ट इनपुट मेथड में, स्टोर इनपुट मेथड में या फिर नेटवर्क इनपुट मेथड में। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायरेक्ट इनपुट मेथड में जो डाटा होता है आपका वो ऑलरेडी मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज है, आप लोगों को बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है।
ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स, ए कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन। ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एक्सेस मेथड इन यूज्ड फॉर मैग्नेटिक टेप सीज। आप लोगों को बताना है कि मैग्नेटिक टेप में कौन सा एक्सेस मेथड अपनाया जाता है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड, रैंडम एक्सेस मेथड, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, या फिर ऑल ऑफ अबव। जो आपका मैग्नेटिक टेप होता है वहां पर सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड अपनाया जाता है। ध्यान रखना है, मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 की दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेल डिलीट हो जाएगी, सेल एडिट मोड में बदल जाएगी, सेल का कंटेंट होल्ड हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। F2 की प्रेस दबाने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल एडिट मोड में बदल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरी सेल का चयन करने के बाद F2 की जब प्रेस करेंगे तो सेल आपकी एडिट मोड में बदल जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर चिप्स, कंप्यूटर के चिप्स के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल चिप, प्राइमरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, या फिर बी एंड सी। यहाँ पर जो कंप्यूटर के अंदर मुख्य मेजर प्रकार होते हैं चिप्स के, वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी चिप दोनों कंप्यूटर के मुख्य प्रकार हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है, आप लोगों को बताना है कि एक्सेस टाइम क्या होता है। पहला ऑप्शन है सीक टाइम, दूसरा ऑप्शन है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, तीसरा ऑप्शन है लेटेंसी टाइम, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एक्सेस टाइम क्या होता है, जैसे कि प्रोसेसर द्वारा हार्ड डिस्क के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई डाटा के लिए। अब यहाँ पर ये हार्ड डिस्क है आपकी, ठीक है। अब यहाँ से ये रिक्वेस्ट आए, फिर हार्ड डिस्क से आपका ये डाटा जाएगा वापस। लेकिन यहाँ पर भी डाटा क्या है, यहाँ पर आपका हेड होता है और डाटा आपका हार्ड डिस्क के अंदर मान लो यहाँ पर है, तो इस हेड को भी यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेस टाइम को क्या बोला जाता है, इसके आने का टाइम प्लस जाने का टाइम प्लस हेड का यहाँ तक जाने के टाइम को, टोटल को क्या बोला जाता है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम मिला के आपका होता है एक्सेस टाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज सीक टाइम। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीक टाइम क्या होता है। टाइम टू पोजीशन द हेड ओवर प्रॉपर सिलेंडर, टाइम टू पोजीशन द हेड ओवर प्रॉपर ट्रैक, नन ऑफ दीज, या फिर ए एंड बी दोनों। अभी आप लोगों को बताया जो आपका डाटा रिक्वेस्ट जो आती है यहाँ से हार्ड डिस्क के लिए और फिर जाती है, ये जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है लेटेंसी टाइम, ठीक है, लेटेंसी टाइम। लेकिन जो आपका हार्ड डिस्क के अंदर जब हेड आपका मूव करता है डाटा तक, ये हेड जो आपका डाटा तक मूव करता है इसको बोला जाता है सीक टाइम, ठीक है। और दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, एक्सेस टाइम। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा टाइम टू पोजीशन द हेड ओवर प्रॉपर ट्रैक, ट्रैक तक प्रॉपर से पहुंचने तक को क्या बोला जाता है, सीक टाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोग्राम जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाता है, आप लोगों को बताना कि वो कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बना देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, एप्लीकेशन, नेटवर्क, या फिर यूटिलिटी। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है आपके कंप्यूटर का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरपीए टेक्नोलॉजी डज नॉट कंप्लाई विद दिस फीचर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आरपी तकनीक किस सुविधा का अनुपालन नहीं करती है, रिलायबल, एक्यूरेट, हाई प्रोडक्टिविटी, या फिर एनालिटिक कैपेबिलिटी। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनालिटिक कैपेबिलिटी।
यहाँ पर कभी कभी आरपीए की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आप लोगों को बताना है कि आरपीए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आरपीए की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओडीपी का पूर्ण रूप क्या है? आप लोगों को ओडीपी का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास ओपन डाटा फॉर्मेट, दूसरा ऑप्शन पास है डॉक्यूमेंट फाइल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ओडीपी ओडीएफ का फुल फॉर्म बताना है। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अगर आप नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में इस प्रकार से आपका कुछ सरफेस होता है, यहाँ पर आपकी स्लाइड्स होती हैं और यहाँ पर आपकी छोटी सी स्लाइड्स जुड़ी होती हैं। मान लो 3 स्लाइड यहाँ पर हैं और आपको यहाँ पर चौथी स्लाइड जोड़नी है, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Ctrl+M का प्रयोग करने से नई स्लाइड जुड़ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक निबल में कितने बाइट होते हैं? आप लोगों को बताना है कि एक निबल में कितने बाइट होते हैं। 1 बाइट, 0.5 बाइट, 2 बाइट या 4 बाइट। आप लोगों को बताना है कि एक निबल में बिट कितने होते हैं। तो आपके एक निबल में टोटल 4 बिट होते हैं, ठीक है। और एक बाइट में आपके कितने बिट, एक बाइट में आपके कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन बात हो रही है कि एक निबल में कितने बाइट होंगे, तो एक निबल में टोटल 0.5 बाइट होंगे, ठीक है। आंसर नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीम ऐप को किस आरबीआई गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया था? जो आपका भीम ऐप है, पूछा जा रहा है कि वो किस आरबीआई गवर्नर के शासनकाल में लॉन्च हुआ था आपका। ऑप्शन ए है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है शक्तिकांत दास तथा लास्ट ऑप्शन है एन.के. सिंह। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास के शासनकाल में आपका भीम ऐप, उर्जित पटेल के शासनकाल में आपका भीम ऐप लॉन्च किया गया। आप लोगों को ध्यान रखना है भीम ऐप जो है उर्जित पटेल के शासनकाल में लागू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिजी लॉकर में URI का क्या मतलब है? आपका जो डिजी लॉकर होता है उसमें URI का क्या मतलब होता है? यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिटी तथा लास्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है डिजी लॉकर में जो URI होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू MS-DOS? MS-DOS से कौन सा संबंधित है? CIU या फिर GUI या फिर CUI या फिर B एंड C दोनों। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपका MS-DOS है वो CUI आधारित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आप लोगों को बताना है कोई डॉक्यूमेंट है उसकी हार्ड कॉपी को अगर आप सॉफ्ट कॉपी में बदलना चाहते हैं तो किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है आपके पास कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे, स्कैनर का, प्लॉटर का या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर का आप प्रयोग कर सकते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस में रेडो की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस में रेडो की शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहां पर जो इसकी रेडो की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y होती है तथा अंडो की शॉर्टकट की आपकी Ctrl+Z हो जाएगी। रेडो और अंडो दो होते हैं, Ctrl+Z से अंडो हो जाएगा, Ctrl+Y से रेडो हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सर्फिंग? सर्फिंग क्या है? वॉचिंग ऑनलाइन वीडियो, गो ऑन द वेबसाइट, डाउनलोडिंग या फिर अपलोडिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो जो आपका सर्फिंग होता है वो गो ऑन द वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पे इधर उधर जाना ही सर्फिंग कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कॉलम के डाटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, डाटा फिचिंग या फिर नन ऑफ दीज। कॉलम के डाटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? तो इसको सॉर्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम के डाटा को किसी क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं इस प्रक्रिया को सॉर्टिंग बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑल स्कीम आर मेड ट्रांसपेरेंट बाय ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलती हैं वो पारदर्शी रूप में की जाती हैं। ट्रू है या फॉल्स? तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट परियोजनाएं होती हैं। ठीक है, इसकी जितनी भी योजनाएं होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पे बेस्ड ऑन है? सैलरीज, मैक, विंडोज या फिर लिनक्स, किस पे बेस्ड है आप लोगों को बताना है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो लिनक्स पे बेस्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि सीआरटी मॉनिटर का आविष्कार किसने किया? आप लोगों को बताना है कि जो सीआरटी मॉनिटर था उसका आविष्कार किसने किया था? जॉन क्रू, जॉर्ज हैरर, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने सीआरटी मॉनिटर का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर प्रोसेस की गति किस में मापी जाती है? जो आपका कंप्यूटर प्रोसेस होता है, प्रोसेसर होता है, उसकी गति आपकी हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है कंप्यूटर प्रोसेस की गति हमेशा हर्ट्ज में मापी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? आप लोगों को बताना है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रे, दूसरा ऑप्शन है जॉन स्टीव, तीसरा ऑप्शन है एरिक्सन तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एरिक्सन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सबसे धीमी ट्रांसमिशन स्पीड किसकी है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में किस केबल की ट्रांसमिशन की स्पीड सबसे धीमी है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्विस्टेड पेयर केबल की जो आपकी ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है तथा कोएक्सियल जो केबल होती है आपकी ये आपकी डिश टीवी में लगी हुई होती है। वहीं पे बात कर लें फाइबर ऑप्टिक केबल की, तो इस केबल की ट्रांसमिशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है तथा सबसे ज़्यादा जो फाइबर ऑप्टिक केबल की स्पीड होती है वो इसी केबल की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क क्लाइंट, डाटा सेंटर। किसी भी नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली या सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होता है ये पूछा जा रहा है। तो किसी भी नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जो होता है आपका नेटवर्क सर्वर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लेयर पे कार्य करते हैं? आप लोगों को बताना है कि जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन लेयर होते हैं वो किस लेयर पे कार्य करते हैं? सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर पे कार्य करते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज वर्ड रेट? वर्ड रेट क्या होता है? प्रति सेकेंड सिग्नल बदलने की दर को वर्ड कहते हैं, या फिर प्रति सेकेंड बिट्स बदलने की दर, या फिर प्रति सेकेंड बाइट्स बदलने की दर, या फिर डाटा संचरण की दर। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रति सेकेंड सिग्नल बदलने की दर को वर्ड बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी टोपोलॉजी सुरक्षा, मजबूत और ट्रैफिक कारक को समाप्त करती है? आप लोगों को बताना है कि कौन सी टोपोलॉजी मजबूत ट्रैफिक कारकों को समाप्त करती है। स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, या फिर रिंग टोपोलॉजी, या फिर ट्री टोपोलॉजी। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेश टोपोलॉजी जो है आपकी मजबूत होती है, ट्रैफिक कारक को समाप्त करती है तथा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे से केबल से कनेक्टेड होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रिज का, हब का, राउटर का, गेटवे का।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गेटवे का प्रयोग किया जाता है दो अलग प्रकार के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिज ओएसआई मॉडल किस परत पर कार्य करता है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या फिर डाटा लिंक लेयर? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डाटा लिंक लेयर पे कार्य करता है ब्रिज ओएसआई मॉडल। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा पैरेलल प्रोसेसिंग का समर्थन करते हैं? बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग का समर्थन करते हैं। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS Gyan 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।